हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग के बीच में अब बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 51 है वहाँ तक समाप्त हो गया। और जो पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर 51 तक समाप्त हो गया है। ठीक है, 1 से लेकर 51 तक क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। लाइक शेयर वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको बताना चाहेंगे कि जो भी अगर किसी प्रकार के PDF वगैरह है, लिंक जो ग्रुप के अन्य वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 51 तक आपको समाप्त हुआ है। और क्वेश्चन अगला बढ़ते 52 नंबर से। रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो। रेशियो देखिएगा, क्वेश्चन जो टोटल आपको यहाँ से एक पेज का टोटल समाप्त हुआ और पेज नंबर 2 भी करीबन ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसमें 150 रेशियो रहने वाला है। ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया कि राधिका के पास, ठीक है, पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते हैं। ठीक है, 2 कुत्ते हैं, खरगोश 3 गो है, 4 गो तोते हैं। राधिका के पास खरगोश की संख्या और पालतू संख्या के कुत्तों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पालतू जानवरों की संख्या कितना है? पालतू पशु की संख्या अगर बात करेंगे, ठीक है, पालतू पशु में तो सब आ जाएंगे। ठीक है, पालतू पशु में क्या आ जाएंगे? पालतू पशु में आपको कुत्ता भी आ जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे कुल पालतू। ठीक है, पालतू पशु लिखेंगे कुल पालतू। ठीक है, पालतू, कुल पालतू पशु कितने हो गए? कुल पालतू पशु हो गए, यहाँ से देखिए 2 हो गए कुत्ता, तो 2 लिखेंगे, प्लस में 3 गो खरगोश हो गए, तो 3 यहाँ लिखेंगे, और 4 गो तोता हो गए। ठीक है, 4 गो तोता हो गए, तो 4 और 2 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। तो मतलब पालतू जानवर की संख्या कितना हो गए? तो हो गए 9। और यहाँ पर जो प्रश्न में कहा, राधिका के पास खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ देखिए खरगोश जो कितना है, बोलिएगा खरगोश 3 गो है। ठीक है, खरगोश 3 गो है, तो यहाँ पर जो अनुपात होगा, ठीक है, अनुपात देखिए, अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात किसका किसका लेना है? अनुपात, अनुपात, अनुपात जो लेना है पालतू पशु। ठीक है, पालतू पशु, पालतू पशु और किसका अनुपात लेना है? खरगोश का। ठीक है, खरगोश, खरगोश देखिएगा, पालतू पशु की संख्या कितना है? 9 है, और खरगोश की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 है, तो इसको काटिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 का जो रेशियो है, इसका सही जवाब है 3 और 1 का रेशियो। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपको समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। ठीक है, 53 नंबर आपको प्रश्न में आपको क्या कर रहा है? देखिए 53 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है, अधिक है। पहले नंबर तो बात करेंगे कि 20% अधिक है मतलब क्या है? 20% का फ्रैक्शन तोड़ेगा तो 20% होता है 20/100, प्रतिशत हटेगा तो 100, 20 से कम 20 और 20 पचे 100, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 आएगा। देखिए यहाँ पर लड़की आया तो लड़की नीचे वाला होगा। ठीक है, जो पहले आता है वो होता है नीचे वाला, तो नीचे वाला देखिए 5 लड़के। ठीक है, लड़की कितना है? 5 गो है। और देखिए इसमें बोला अधिक है तो प्लस जुट जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा? 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा? 6 हो जाएगा, लड़का 6 क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। तो कहता है स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, आपको क्या कहता है? लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर पहले लिखना है लड़का का अनुपात। ठीक है, लड़का का, उसके बाद लड़की का अनुपात। लड़का देखिए 6 गो है और लड़की आपको 5 गो है, तो 6 और 5 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 नंबर प्रश्न है। कहते हैं कौन सा अनुपात अधिक है? ठीक है, कौन अनुपात जो है अधिक है? अधिक है देखिए आपको इसमें चेक करना होगा। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2/3। 2/3 को जब भागा दीजिएगा, ठीक है, 2/3 को क्या करिएगा? भागा दीजिएगा।
53 नंबर है, 54 नंबर प्रश्न। 53 तो हो गया, 54 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए अगर आप भागा दीजिएगा ना तो 2/3 का मतलब कितना होता है, 0.66 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1/5, इसको भागा देंगे तो 0.0 हो जाएगा, और 20/25 100, नो 0.20/25 हो जाएगा, मतलब 0.20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8/3, तो 8/3 का मतलब कितना हो, 2 हो जाएगा दशमलव, यहाँ से 2 0 6.66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 7/4, तो भागा दीजिएगा तो 1 होगा 3, 3 पर 0, 7 चौक 28, 6 हो जाएगा। तो बोला है कि सबसे अधिक कौन सा अनुपात अधिक है, तो अधिक वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब है। कहता है सबसे छोटा अनुपात बताना है। अब की बार के 55 नंबर में क्या बताना है, छोटा अनुपात। ठीक है, मतलब छोटा कौन है, तो देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 55 में जो आपको कह रहा है 41/92, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में है 33/41 है। ऑप्शन नंबर सी है 42/49 हो जाएगा। ठीक है, 42/49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 35/47 है। ये देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं सीपीयू लेवल के, सीएचएसएल लेवल। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे, एक सेकेंड, आइए 55 नंबर है ना, देखिए 41/92 से अगर भागा दीजिएगा तो ये जो आ जाएगा 0.44 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर 33/41 से भागा दीजिएगा तो 0.80 आएगा, और 42/49 अगर दिएगा तो 0.85 आ जाएगा। ठीक है, करीबन सब लगभग में दिया, इसको भागा दिएगा तो 0.74 आएगा। तो बोला सबसे छोटा कौन है, तो छोटा तो ए नंबर है। ठीक है, छोटा ए नंबर, सबसे छोटे भिन्न कौन हो जाएगा, तो 41/92 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे, देखिए एक ऐसा होता है कि जिसका मतलब कि जो डिफरेंस है 41 और 92 का डिफरेंस कितना है। ठीक है, जो जितना अधिक डिफरेंस होगा वो उतना छोटा भिन्न होगा। ठीक है, जो जितना कम डिफरेंस होगा वो उतना बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 नंबर में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस जो है जितना अधिक होगा उतना छोटा भिन्न होगा, और जितना कम डिफरेंस होगा उतना बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं एक बात को कि जितना, ठीक है, जितना कम अंतर होगा, ठीक है, जितना कम अंतर होगा उसका भिन्न उतना ही, ठीक है, उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और जितना, और इसको जो बात करेंगे इसमें दूसरा पॉइंट में कि जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अंतर होगा उसका भिन्न, ठीक है, उसका भिन्न लिखा गया, उतना भिन्न जो है उसका भिन्न उतना क्या होगा, उतना बड़ा होगा। ठीक, और ज़्यादा होगा तो उसका भिन्न उतना कम होगा। ठीक है, अंतर ज़्यादा तो भिन्न कम, और कम अंतर तो भिन्न ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको दिया है 56 में। ठीक है, इसको 56 हटा लीजिएगा। ठीक है, देखिए 56 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3/5 है, पहले क्या है 3/5 है, ऑप्शन 1 है। उसके बाद ये 5/8 दिया। ठीक है, उसके बाद ये 1/2 दिया, उसके बाद 6/9 दिया है। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न होने के लिए अंतर क्या चाहिए, कम चाहिए। तो इसका अंतर कितना 1 है, इसका अंतर कितना 3 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 3 है। तो देखिए ऑप्शन तो ऐसा आ गया कि आपको भागा देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये लागू नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, भागा ही दे देते हैं।
इतना भी बड़ा भिन्न नहीं है, ठीक है। तो इसको भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 0.75 हो जाएगा भाग में, हो जाएगा 0.8×5 = 40 है ना, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 2 बचेगा 5 हो जाएगा। 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.50 होता है। और यहाँ से होगा 0.60 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 6×9 = 54, यहाँ से 6×7 = 42 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि सबसे बड़ा भिन्न पूछा है ना, बड़ा वाला बताना है। बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला 6 7, 6 के बाद 7 आएगा, ये देखिए 7 ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा भिन्न है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। और छोटा कौन है, तो छोटा देखिए यही भिन्न है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था बड़ा भिन्न बताइए, तो 3/4 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि राम के पास 12 मुर्गी है और 5 गाय, श्याम के पास 18 मुर्गी और 9 गाय है, प्रतिमा के पास 4 मुर्गी और 8 गाय है, और विनय के पास 10 मुर्गी और 7 गाय है। किसके पास मुर्गियों और गाय का अनुपात अधिक है। तो समझ रहे हैं बात को, मुर्गी और गाय का रेशियो लेना है, ठीक है, मुर्गी और गाय का रेशियो लेना है। यहाँ पर एक बात करें, क्या बात करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं मुर्गियाँ, ठीक है, मुर्गियाँ, यहाँ पर लिख देते हैं गायें, ठीक है, गायें, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। और इधर देखिए सबसे पहले आया है राम, ठीक है, क्या आया है राम, राम के पास 12 मुर्गी है और 5 गो क्या है गाय, तो 5 गाय हो गया। राम के बाद क्या आया, श्याम आया है, राम के बाद क्या है, राम के बाद आ गया आपको श्याम, तो श्याम के पास जो 18 मुर्गी है और 9 गो गाय हो जाएगा, 9 गो गाय हो जाएगा। राम श्याम के बाद हो जाएगा प्रीतम, ठीक है, प्रीतम के पास क्या हो जाएगा, 4 मुर्गी 8 गाय, 4 मुर्गी 8 गाय। उसके बाद आ जाएगा विनय, ठीक है, विनय, विनय के पास देखिएगा 10 मुर्गी है और 7 गो गाय है। तो बोला किसके पास गाय और मुर्गी और गाय का अनुपात अधिक है, तो अनुपात करके देख लीजिएगा। अच्छा देखिए डिफरेंस देख ले, क्या इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपको 7 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आपको 9 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, इन दोनों का हो जाएगा 3। तो बोला सबसे क्या अधिक है, अधिक है तो उसके लिए रेशियो कम होना चाहिए, तो रेशियो कम यही है ना, तो मतलब यही ऑप्शन होगा विनय वाला, ठीक है, किसके वाला, विनय वाला, तो विनय वाला होगा कि दूसरा होगा। अच्छा एक सेकेंड, किसके पास मुर्गियों और गाय का अनुपात अधिक है, अधिक है पूछ रहा है ना, तो जिसका अनुपात बड़ा होता है, एक सेकेंड, क्या यहाँ पर उल्टा लीजिए, क्या जितना कम अंतर होगा उसका भिन्न बड़ा होगा, ठीक है, जितना अंतर ज़्यादा होगा उसका भिन्न कम होगा, ठीक, तो लिखे, तो देखिए यहाँ पर अंतर क्या ज़्यादा है तब भिन्न बड़ा हो जाएगा। इसको भागा देगा तो 2 बार में लगेगा, ये देखिए इस सब में ये तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, परंतु ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। एक सेकेंड हमको टाइम दीजिए। देखिए इसमें अगर आप भागा दीजिएगा ना 12/5 में, तो 12×5 = 10 होगा, 0 2 0, तो 5 का 20 होगा, 4 बार में ही कटेगा। और ये 18 में अगर 9 करेंगे तो 9 दूना 18 पूरे बार में कटेगा। अगर 8 यहाँ से हो जाएगा आपको 4/8 करेंगे तो 0.8×5 = 40 होगा, 5 बार में। अगर 10/7 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो बोलिएगा राम के पास गाय और मुर्गियों का अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेगा कि राम के पास, ठीक है, राम के पास गाय और, ठीक है, राम के पास गाय और मुर्गियों का अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है, तो राम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला पढ़े। 57 नंबर प्रश्न आपको हो गया, ठीक है। देखते हैं 58 नंबर प्रश्न में कहाँ क्या है। अब यहाँ से देखिए टाइप नंबर 2 होते हैं मूल अवधारणाओं पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ से जो आ रहे हैं टाइप नंबर 2, ठीक है, टाइप 2 कितना है 58 नंबर प्रश्न। चलिए 58 नंबर प्रश्न पढ़िएगा क्या है। कहते हैं ऋषि और सरिता के पास इतना रुपये है, यदि ऋषि की राशि इतना है, सरिता की राशि के इतना बराबर है, तो सरिता के पास कितनी राशि है। देखिए यहाँ पर जो बोला है ना ऋषि, ऋषि के मतलब आर से ऋषि और एस से सरिता, दोनों के पास मिलाकर कितना है 4760 रुपये है। परंतु यहाँ पर बोला जो है ऋषि का राशि, ऋषि का राशि का मतलब गुना होता है 9/16 है, और जो है सरिता की राशि, सरिता की राशि, सरिता मतलब एस का राशि 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से ऋषि और सरिता के अनुपात निकाल लीजिएगा पहले। तो अगर ये कट जाएगा तो कट दे, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 4 चौका 16 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो आ जाएगा आर बटा में एस, ठीक है। ये देखिए गुना में तो नीचे का भागा में, ये भागा में इधर आके गुना होगा और भागा में तो नीचे आके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर अनुपात एस का बराबर कितना होगा 4:7 हो जाएगा। तो सरिता के पास कितनी राशि, ठीक है। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि कुल राशि कितना है 7 4 11 है, और यहाँ जो दिया है कितना का मान दिया 4 + 3। देखिए ऋषि और सरिता के पास कितना है 4 और 7 है, और यहाँ कुल मिला के दिया है, तो यहाँ से होगा 7 4 11 का मान जो दिया है 4760 दिया, ठीक है। और हमको पूछा सरिता वाला, सरिता वाला कितना है, सरिता वाला 7 है, मतलब एक का जो वैल्यू हो जाएगा 4760 हो जाएगा और बटा में 11। तो हमको 7 का मान निकालना है, तो 4760 और बटा में कितना होगा गुना में 11 कर देगा, ठीक है। इसको काटिएगा, इसको काटेगा तो 11 चक 44 हो जाएगा, 11 चक 44 होगा 3, 11 चक 44 होगा नहीं तो 3 बचेगा, 6 बचेगा, 11 3 33 कटेगा क्या, नहीं कट पाएगा क्या, इतना रुपये। सरिता वाला कौन है रे, सरिता एस से सरिता, ठीक तो है हो। एक सेकेंड, कहीं गलती, एक सेकेंड हम गलती यहाँ लिख दिए ना। देखिए यहाँ देखिएगा इसका जो अनुपात हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसका अनुपात हमने उल्टा लिख दिया, तो 3 अनुपात कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 3:4 होगा। तो यहाँ टोटल मिला के कितना के वैल्यू दिया है, तो बोलिएगा जी टोटल जो वैल्यू दिया है ना 4 और 3 7 का वैल्यू दिया, ठीक है। तो एक का मान कितना आएगा, तो इतना में 7 से भागा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको निकल के आ जाएगा 1 से, तो हमको सरिता वाला निकालना मतलब 4 का मान निकालना है, ठीक है। 4760 और बटा में 4 और गुने में 4 से करना है, ठीक है। काटिएगा 6 7 6 42, 5 और 6 7 8 56। तो इसमें आपको 4 से गुना कर देना, 0 हो गया, 8 चौक 32 के 2, बाकी रहा 3, और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 2720। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि आदि और दिया के पास कुल मिलाकर इतना है। देखिए आदि प्लस में दिया मिलाकर कितना रुपया है 1440 रुपया है, ठीक है। आदि की राशि 3/5 भाग और दिया की राशि 3/5 के बराबर है, ठीक है। आदि की राशि 3/10 के बराबर है और दिया की राशि जो है 3/5 के बराबर है, ठीक है। तो ये 3 से 3 आपको कैंसिल होगा, 5 एकम 5 होगा और 5 दूना 10 होगा। तो यहाँ से a/2 हो जाएगा और d बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा, ठीक है। अब गुना में हो जाएगा तो a/d हो जाएगा, अब भागा में तो इधर आके गुना होगा 2/a। तो आदि की राशि और दिया की राशि का अनुपात कितना होगा 2:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों मिला के कितना दिया, तो बोलेगा 1440 दिया, और आदि और दिया मिला के कितना हो रहा 3 हो रहा, मतलब 3 का वैल्यू कितना दिया है, बोलेगा 1440 रुपये दिया, ठीक है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा 1440। हमको किसके पास पूछा, दिया के पास, तो दिया के पास तो 1 है, तो 1 का मान निकालना है, ठीक है। 3 से भागा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4 तिया
12, 2 8 24, मतलब दिया के पास कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा दिया के पास हो जाएगा, दिया वाला कितना हो जाएगा, दिया के पास राशि, दिया के पास राशि कितना हो जाएगा, बोलिएगा 480। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है कि एक संख्या 37 को 2 इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक संख्या का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर होता है, तो छोटे संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक संख्या को क्या भाग करना है, 2 भाग करना है। ठीक है, एक संख्या को कितने भाग करना है, 2 भाग करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि पहला संख्या कितना है, x है मान लेते हैं। ठीक है, पहला संख्या कितना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेट का हिंदी माना कि। ठीक है, माना पहला संख्या कितना है, माना पहला संख्या आपका हो गया x हो गया। तो 37 को बांटना है ना, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 37 माइनस x। ठीक है, दूसरा संख्या हो जाएगा आपको 37 माइनस में x हो जाएगा, 37 माइनस x हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो प्रश्न में बोला है कि एक भाग का 5 गुना, पहला भाग का 5 गुना मतलब 5x हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला भाग का 5 गुना प्लस में दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, बोलिएगा 37 माइनस x। इसका कई गुना है, तो बोलिएगा 11 गुना है, तो इसमें 11 को गुना करेंगे, कुल मिलाकर 227 हो जाते हैं, 227 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए और x में जो आपको 9 गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस में इसमें 37 में 11 गुना करिएगा तो 7 होगा, 7 में 10 की 0 बाकी 1 और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 11x होगा, बराबर में 227 होगा। मल्टीप्लाई करने जानते हैं कि नहीं, पहले 7 लिखना, 7 3 10 की 0 बाकी 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए। तो देखिएगा इसको घटाइएगा और क्या करिएगा, घटाइएगा, 1 सेकेंड। देखिए तो 5 में से 11 आ जाएगा तो माइनस में 6x बचेगा, और प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो 227 में से आपको घटा देना है 407 को, तो माइनस में 6x बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा कि 227 को हमको घटाना है, तो 0 होगा, 10 में से 2 गया तो 8 होगा, और 3 में से 1 गया तो 1 होगा। ठीक है, मतलब 180 गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, तो बोलिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, मतलब 30 बार में कट जाएगा, x का मान 30 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है कि छोटी संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात करें। छोटी संख्या तो x ही होगा, सॉरी 30 नहीं, कितना होगा, 30 में से आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर 63। देखिए पहला संख्या आपको मान लेते, पहला संख्या कितना था, x था, तो x बराबर 30 होगा। दूसरा संख्या कितना है, तो दूसरा संख्या बोलिएगा 37 माइनस x है, तो मतलब 37 में से आपको 30 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 7 है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बोला छोटी संख्या का 9 गुना, छोटी संख्या किसका है, 9 गुना। ठीक है, छोटी संख्या का 9 गुना, यहाँ लिख सकते हैं कि छोटी संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, 1 सेकेंड, छोटी संख्या का 9 गुना। ठीक है, 9 गुना, छोटी संख्या का 9 गुना, छोटी संख्या 7 है, इसका 9 गुना करिएगा तो 9 से 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसी धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू आर में बीच में बांटा गया, 5 3 और 4 में, तो पी क्यू को 1500 रुपया अधिक मिलता है, तो क्यू का हिस्सा कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बोला गया 61 नंबर प्रश्न है कि 3 दोस्त है, एगो पी है, एगो क्यू है और एगो आर है। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 5:3:4 के अनुपात में। तो कहते हैं पी जो है क्यू से 1500 रुपये अधिक है,
हम यहाँ पर रेशियो में देखेंगे पी जो है क्यू से कितना अधिक है, पी जो है क्यू से कितना अधिक है, तो बोलिएगा पी जो क्यू से 2 अधिक है। ठीक है, यहाँ प्रश्न में 2 दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन में 1500 दिया, तो यहाँ पर 1500 हो जाएगा। तो हमको बोला है कि क्यू का हिस्सा कितना है, क्यू का मान कितना है, तो बोलिएगा क्यू का मान कितना होगा 3 है। ठीक है, तो यहाँ से एक का वैल्यू जो आएगा 1500 और बटा में 2, तो हमको किसका मान निकालना है, 3 का मान निकालना, मतलब क्यू का हिस्सा। ठीक है, क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा मतलब 3 का मान, तो 1500 बटा में 2 और गुने में 3, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 750, 75 दूना 150। ठीक है, और गुने में 1 0, 75 दूना 150, तो यहाँ से होगा 0, अब 5 15, 5 बाकी 1 7 1 ऐसे 1 22, 2250। अच्छा, पी क्यू से, ठीक है, 2 अधिक है, 7.5 तो 5 15 और 7 1 ऐसे 22, ठीक तो है। 61 नंबर प्रश्न का आंसर नहीं आया क्या? एक सेकंड, कहीं गलती तो नहीं लिखे कुछ क्वेश्चन में, जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखिए हमने जो बनाया है वो सही बना हुआ है, परंतु क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है ना, आंसर ऐसे नहीं आएगा। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि P और यहाँ पर क्या होगा R है। ठीक है, P और R, P और R करिएगा तो आ जाएगा, P और R का रेशियो दिया। ठीक है, तब यहाँ से जो है Q का हिस्सा पूछा। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P और R का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, तो बोलिएगा P और R का पूछा, तो P और R में कितना डिफरेंस है, बोलेगा 1 का डिफरेंस है। तो हमको पूछा Q का हिस्सा, मतलब कि 3 का मान बताना है, 3 का मान बताइएगा कितना होगा, तो बोलिएगा 3 का अगर मान बताना है तो इसमें हमको 3 को गुना करना होगा। ठीक है, तो 15 या 45 होगा। अब देखिए जो है आपका ऑप्शन सही हुआ, मतलब यहाँ पर जो है P और R से इतना अधिक है। ठीक है, P और R के बीच जो अधिक और कम का बात किया है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 समझ गए। 62 नंबर आइएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि A और B के अंकों का अनुपात कितना दिया है, 3:4 है। B और C के अंकों का अनुपात इतना है, C और A के अंकों का बीच का अंतर है कितना है, 30 है। तो B के वो अंकों कितना प्राप्त हुए, A B C। ठीक है, A B, पहले तो हम एक काम करते हैं कि A B C का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, A और B का अनुपात दिया, A और B का अनुपात है 3:4 है। B और C का अनुपात कितना है, बोलेगा 4:5 है। तो यहाँ से आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C। देखिए B जो है 4 है यहाँ पर भी, तो और B यहाँ भी 4 है, तो हमको रेशियो बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3:4:5 हो गया। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न में बोला है कि C और A, ठीक है, C और A के बीच अंतर कितना है, 30 है। ठीक है, और यहाँ पर जो 5 और 3 में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, और यहाँ जो अंतर बोला 30 का। ठीक है, तो B को कितना प्राप्त हो, B मतलब 4 का मान निकलना है, तो मतलब 2 का वैल्यू इतना है, तो 4 का वैल्यू आपको नहीं पता, इसका डबल कर दिए 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 का वैल्यू हो जाएगा 30 बटा में 2 हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 30 बटा में 2 और गुने में 4, इसको काटेगा तो 2 बार में 30 दूना 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका C नंबर सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है क्या, एक काम करते हैं कि 63 नंबर प्रश्न को जो है आपको आंसर बताना है। ठीक है, कि इसमें से कौन आंसर होगा, आपको दे देते हैं 63 नंबर और 64 नंबर। ठीक है, 63 और 64 का आंसर बताइएगा, और फिर जो है 63 और 64 जो है HW रहेगा। ठीक है, 63 और 64 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, ताकि हमको समझ में आएगा कि आप लोग आंसर पढ़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद।